कुछ लोग लड़की की शादी करते हैं तो दहेज में अगर मोटरसाइकिल देते हैं तो मोटरसाइकिल को इसकी भैंस की आंख 1 महीना पहले एजेंसी से निकलवा लेते हैं और उस 1 महीने में गाड़ी को इतना चलाते हैं इसकी भैंस की आंख के पहली सर्विस गाड़ी की मायके में ही हो जाती है। जितने भी शादी के कार्ड बांटेगा तो सारे दहेज की मोटरसाइकिल से बांटेगा और जहां जहां शादी के कार्ड बांटने जाता है तो मेहमान को शादी का कार्ड थमा के कहता है यही वाली गाड़ी दे रहे हैं हम लली को अपनी। जब लड़के के घर शादी का कार्ड देने के लिए जाता है और दरवाजे पे मोटरसाइकिल खड़ी करता है तो लड़के का बाप और लड़के का भाई पूरे मोहल्ले को बता देते हैं इसकी भैंस की आंख के हमारे भैया को यही वाली मोटरसाइकिल मिल रही है। लड़की का बाप अगर गाड़ी चलाना नहीं जानता है तो वो मोहल्ले का एक ऐसा लड़का पकड़ता है जो निठल्ला होता है, उसे गाड़ी चलाना आती है, उसी को भाई साहब पूरे महीने उसी से बुलावट दिलवाता है, पीछे खुद बैठ जाता है, गाड़ी वो चलाता है। और ये जो खाली निठल्ला आदमी होता है ना 1 महीने में इतनी गाड़ी चला देता है इसकी भैंस की आंख के शादी के बाद दूल्हा जो होता है ना 2 साल में इतनी नहीं चला पाएगा जितनी ये 1 महीने में चला देता है। और जब बारात आती है सारे मेहमान इकट्ठा होते हैं, ये जो खाली आदमी होता है ना ये सबसे हाथ मिलाता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब 1 महीना इसी ने कार्ड बांटे हैं, सबको जानता है ये। गांव कस्बे के अंदर जब शादी होती है तो पंडाल में जब खाना खिलाया जा रहा होता है तो मोहल्ले के कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जब उनके घर वाले खाना खाने के लिए पंडाल में आते हैं तो सारे काम छोड़ छाड़ के इसकी भैंस की आंख घर वालों को खाना खिलाने में लग जाते हैं। और शादी के अंदर जितने भी आइटम होते हैं चाहे वो चाउमीन, बर्गर, टिक्की, गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, एक एक चीज भाई साहब घर वालों को खिला देता है। और जब नंबर आता है मेन कोर्स का तो भाई साहब पनीर लबाबदार, मटर पनीर, मिक्स वेज, मुर्गा, मछली, बकरा, इसकी भैंस की आंख एक एक चीज घर वालों की टेबल पर पाट देता है। और घर वाले कहते हैं कि गरम गरम रोटी लेके आओ, तो जब रोटी लेने जाता है ना तंदूर पे तो ऐसे लेके आता है गरम गरम रोटी। महफिल में और भी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि भैया गरम रोटी दे दियो, भैया रोटी, भैया रोटी। तो भाई साहब अंधा और भाई साहब बहरा हो जाता है, किसी की बात नहीं सुनता है, सीधा वहीं रुकता है जहां इसके घर वाले खाना खा रहे होते हैं। और घर वाले कहते हैं कि जर्दा भी लिया हो, तो जब जर्दा लेने के लिए जाता है ना तो ये सोचता है कि जर्दे के ऊपर जितनी छुआरा किशमिश मेवा पड़ी हो ना, खोया वोया, सब उतार के ऊपर ऊपर का इसकी भैंस की आंख घर वालों के मुंह में घुसेड़ दूं। ज्वाइंट फैमिली में अगर 2-3 भाई रहते हैं और सबकी शादियां हो गई हैं तो अगर कोई भाई मार्केट जाता है और मार्केट से कुछ सस्ती चीज खाने की लेके आता है जैसे तरबूज, खरबूजा, सिंगाड़े या मूंगफली, तो उसकी थैली सबके सामने लाके रखता है और कहता है खाओ सब लोग। वहीं अगर ये लाता है कोई महंगी चीज जैसे कलाकंद, रबड़ी या काजू कतली, तो इसकी भैंस की आंख उसकी थैली अपने बैग में रख के सीधा अपने रूम में लेके जाएगा। और ये दोनों मियां बीवी ना रात में गेट को लॉक करके खाते हैं इसकी भैंस की आंख। अगर घर में दाल बनी है, करेला बना है या लौकी की सब्जी बनी है तो बीवी फोन करके कहती है कि बेबी करेला बना है, तुम्हें तो पता ही है मैं करेला नहीं खाती हूं, उधर से आओ तो चिकन या पनीर लेते आना। तो मेरे भाई उसका हस्बैंड सारे घर वाले जब खाना खा लेते हैं तो पनीर या चिकन लेके आता है और ये दोनों लोग भाई साहब रात को कमरा बंद करके खाते हैं और उस थैली को थैली के अंदर पैक करके डस्टबिन में नहीं डालता है, ऐसी जगह फेंक के आता है इसकी भैंस की आंख उस कचरे को कि घर वालों के फरिश्ते भी नहीं पहुंच पाएंगे वहां। अगर सास की तरफ का कोई मेहमान आता है तो ये बहुएं ना सिर्फ और सिर्फ चाय बनाती हैं और नमकीन बिस्किट के साथ उसका नाश्ता करा देती हैं। अगर वहीं मायके का कोई आता है तो इसकी भैंस की आंख अपने रूम में ले जाके काजू, कतली, रबड़ी, लस्सी, ड्राई फ्रूट्स, इसकी भैंस की आंख पता नहीं क्या क्या खिला देती हैं।